नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सेफ ड्राइव इंडिया में। तो दोस्तों आज के एपिसोड में मैं आपके लिए दिखाना चाहता हूं दोस्तों, एट दिस टाइम ऑफ बिगिनिंग। दोस्तों जब भी आप बिगिनिंग स्टेज पे रहते हो ना, तो आपको एक ख़ास दिक्कत आपको एहसास हो जाएगी। वो ये एहसास होती है दोस्तों, जब भी आप गाड़ी को चलाते रहते हो ना, तो जब भी आपकी गियर शिफ्टिंग की जो टाइम आती है, तो आपकी जो सिर है सामने से हट के नीचे गियर नॉब के ऊपर आ जाती है। तो ये कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही आम बात है। सारे बिगिनर्स के साथ ये दिक्कत होती है, तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। टाइम लैप्स होते होते आपको प्रैक्टिस करते करते ना ये प्रॉब्लम आपसे हट जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बूस्ट यहाँ पर देना चाहता हूँ, आपको उन सिचुएशंस के साथ कैसे आपको निपटानी होगी। ठीक है, तो दोस्तों एक मेरी बात मानिए, आप जब भी आप गियर शिफ्टिंग आती है तो आपकी सर जो है नीचे हट के गियर नॉब के ऊपर आ जाती है। तो इसको आप अवॉइड करने के लिए खड़ी गाड़ी पे कुछ प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। मतलब खड़ी गाड़ी की मतलब अभी जो मेरी गाड़ी खड़ी है, तो इग्निशन बिल्कुल ऑफ रखिए और गियर मतलब गियर पैटर्न्स जो रहते हैं ना, उसका प्रैक्टिस कीजिए। तो कहाँ पे फर्स्ट गियर है, कहाँ पे सेकंड गियर है, थर्ड गियर, फोर्थ गियर को कैसे आनी है। तो थोड़ी सी आप रफ प्रैक्टिस आप खड़ी गाड़ी के ऊपर करोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी जो हाथ जो रहती है ना उसके ऊपर बैठ जाती है। तो आपको दिक्कत इसीलिए होती रहती है, जब आपकी जो हाथ है, आपको कन्फ्यूजन ये होती रहती है गाड़ी चलाते वक्त। आपको दिक्कत कहाँ पे आती है, मतलब जब भी आपको गियर शिफ्टिंग करने की टाइम आती है, आपके माइंड में कुछ अचानक से कुछ हड़बड़ाहट से जनरेट हो जाती है, तो आप टेंशन में होके गियर नॉब को देखने लग जाती हो। तो इसीलिए होता है, आपको प्रॉपर तरीके से आपकी जो हाथ है ना उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाती है गियर के सामने, तो इसीलिए आपको दिक्कत होती है। तो आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, कहाँ कौन सी गियर कहाँ पे है, अगर आप ऐसे कुछ प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली आपको इस झंझट से आप दूर हो सकते हो। तो गाड़ी चलाते चलाते हम इसको कैसे निभाए, मैं आपके लिए प्रैक्टिकल बना के दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक ऑब्जर्व कीजिए, मैं अपनी गाड़ी की गियर को किस टाइम के मतलब कौन सी टाइम पे मैं गियर नॉब के ऊपर अपनी हाथ रखता हूँ और कैसे मैं अपनी गियर शिफ्टिंग कर लेता हूँ। तो ऐसे आपको ऑब्जर्व करनी होगी दोस्तों। मतलब क्या होती है, जब भी मुझे टर्न्स अप्रोचेस आते हैं या फिर कुछ चढ़ाई आ जाती है या फिर मुझे गाड़ी की स्पीड बढ़ानी होती है, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी गाड़ी की जो स्पीड है ना, अकॉर्डिंग टू माई गाड़ी की स्पीड, और जब भी टर्न आते हैं तब आपको गियर शिफ्टिंग करनी होती है। तो उसमें आप ऑब्जर्व कीजिए, जब मेरे हाथ गियर नॉब के ऊपर रहती है तो मैं अपनी स्टीयरिंग व्हील को भी कैसे संभालता हूँ। तो ये दो बात आप माइंड में रख लो दोस्तों। जब भी आप गियर चेंज करते रहते हो ना, तो एक हाथ से आपकी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, आपकी जो राइट हैंड है ये स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो जब भी गियर शिफ्टिंग हो जाती है तो तुरंत अपने यहाँ अपनी जो ये लेफ्ट हैंड रहती है वापस स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आ जानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ पर। मैं कुछ आपके लिए कुछ प्रैक्टिस करके दिखा लेता हूँ। आप ऑब्जर्व कीजिए मेरी हैंड मूवमेंट को। ठीक है, अभी हम रिवर्स ले रहे हैं, तो मेरे हैंड वर्क को आप देखिए यहाँ पे, मैं किस तरह से अपनी गाड़ी को मैनेज करता हूँ और मैं किस टाइप के साथ अपनी गियर शिफ्टिंग को मैं निभाता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दोस्तों। अब मुझे आगे लेके लेफ़्ट टर्न लेनी है, तो मैंने लेफ़्ट टर्न ले लिया। अरे यार, बहुत दिन गाड़ी चलाने के बाद कुछ अजीब सा फील होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे एक हाथ जो है गियर लीवर के ऊपर ही था, क्योंकि मुझे यहाँ पर गियर शिफ्टिंग की ज़रूरत रहती है। तो मेरे हाथ को देखिए मैं किस तरह से, अभी मेरी गाड़ी जो है थर्ड गियर पे चल रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी लेफ़्ट टर्न लेनी है। तो मैं क्या कर दिया, गाड़ी को सेकेंड गियर में शिफ्ट किया और चलते बना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहा हूँ और एक हाथ से मैं अपनी गाड़ी को संभाल रहा हूँ गियर के साथ। तो अब मेरी गाड़ी जो है थर्ड गियर में एंगेज है। तो थोड़ी वक्त के लिए मैं न्यूट्रल कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ढलान है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे। तो अब मुझे लेफ्ट में टर्न लेनी है, तो मैंने लेफ्ट इंडिकेटर लगा दिया, पीछे ओवरवे में अपनी गाड़ी को देख लिया और मेरा एक हाथ जो है गियर नॉब पे है और मेरे एक हाथ जो है स्टीयरिंग व्हील पे है। ऐसे टेक्निक आपको भी आ जाती है, थोड़ी सी उसके लिए प्रैक्टिस होनी ज़रूरत रहती है। ठीक है, अब मैं अपनी गाड़ी को सीधा थर्ड गियर में एंगेज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ढलान थी और फिर से मेरा हाथ जो है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आ गई है। तो आप ऐसे मत करो, सोचो मत ज़्यादा। अगर सोचोगे ना मुझे गियर शिफ्टिंग करनी है, ज़्यादा सोचोगे तो आप डेफिनेटली कन्फ्यूजन में पड़ जाते हो। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, जब भी आपकी गियर शिफ्टिंग की टाइम आती है तब भी आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे कि नहीं
हर वक्त आप गियर शिफ्टिंग के बारे में ही सोचो, ठीक है। हट जाओ यार, अरे तो मुझे देखिए सेकंड गियर में आना पड़ा मुझे थर्ड गियर से सीधा, तो मेरी एक हाथ जो है गियर लेवर के ऊपर आ गई थी, ठीक है। तो स्ट्रेट रोड थी, मैंने थर्ड गियर को एंगेज कर दिया और फिर से मेरे हाथ जो है लेफ्ट हैंड आ गई है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, ठीक है। तो अब मुझे आगे जाके लेफ्ट टर्न लेनी है, तो मुझे थर्ड गियर से हटानी होगी, तो मैंने पहले से ही आपको गियर शिफ्टिंग कर लेनी चाहिए और बाद में टर्न लेनी होगी। और मैं देख लो अब मेरी गाड़ी जो है सेकेंड गियर में एंगेज है, ठीक है। अब मुझे आगे जाके टर्न लेनी है राइट की तरफ, तो आपकी गाड़ी जो है सेकेंड गियर में ही रखनी चाहिए। थोड़ी सी क्लच दबा दिया और एक हाथ जो है मेरी गियर नॉब के ऊपर थी, अब मेरी गाड़ी की दोनों हाथ जो है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आ गई है, तो ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको निभानी होगी दोस्तों। अपनी एक हाथ से गियर का शिफ्ट करते वक्त राइट हैंड जो है स्टीयरिंग व्हील को संभालनी होगी, ठीक है। देख सकते हो आप, मुझे अभी लेफ्ट टर्न लेनी है, तो मैंने क्या कर दिया, सेकेंड गियर में ही है मेरी गाड़ी, ठीक है। और में देख लो, टर्न ले लो और होने के बाद छोड़ दो, गाड़ी सेकेंड गियर में है और मुझे राइट टर्न लेनी है, तो राइट इंडिकेटर लगा दिया, घुमा दिया राइट की तरफ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बनती है दोस्तों आपकी गियर शिफ्टिंग मोमेंट्स, ठीक है। तो आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो डेफिनेटली आपके लिए भी बहुत आसान बन जाती है। ऐसे कि नहीं, ये सबके साथ होती है, आपको चिंता करने की बहुत ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप वीडियो देख लो एक बार और खड़ी गाड़ी के ऊपर प्रैक्टिस करो, मतलब आपकी जो हाथ जो है ना गियर नॉब के ऊपर अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए, कौन सी गियर कहाँ पर है करके, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मैं एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी यूजफुल एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ सेफ ड्राइव अहेड दोस्तों।